दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आवेदन मांगे हैं, जिसकी प्रक्रिया हम आज के वीडियो में समझने वाले हैं कि किस तरह से हमें ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आप भर्ती देखेंगे तो ये है टू अप्लाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन। अप्लाई करेंगे आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए, प्रिंसिपल के लिए एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए हैं। ये टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर, साथ में लाइब्रेरियन है एंड अदर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है। भले ये भर्ती 2022 में निकली है, लेकिन अगर आप इसे आगे भी भर्ती का आवेदन करेंगे तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर रहेगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखें और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इन फ्यूचर आने वाली सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेगी। आज हम यहाँ पर जो फॉर्म भरेंगे वो है टीजीटी के लिए। तो टीजीटी और अलग अलग लिंक निकले हुए हैं, आप यहाँ पर ओके कर दीजिए और आपके पास फॉर्म का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि दो तरीके से आप फॉर्म भरेंगे। एक तरीका आपका है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ है तो आप यहाँ पर ओल्ड रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट है वो अपना साइन इन करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। 3 स्टेप है आपके लिए, अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पे एग्जामिनेशन फीस। 3 तरीके हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन है तो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पे क्लिक कर दिया है। अब आपके पास एक नया इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको 3 फॉर्म निकलेंगे, रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है एंड फीस है। आइए आप इसके लिए जो बुलेटिन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि जो विज्ञप्ति है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो फीस देखने को मिलेगी टीजीटी प्राइमरी के लिए वो है 1500 रुपये। अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक एक टिक करने के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करना है, उसके बाद क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखा क्लिक हियर टू प्रोसीड पे हमने क्लिक कर दिया है। आइए नए पेज पे एंटर करते हैं और यहाँ पर आपको मिलेगा कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर है, सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप यहाँ पर आपका किस टाइप का है। तो अगर आप इसे करेंगे तो पैन कार्ड, क्या आप डालना चाह रहे हैं आइडेंटिटी अपना, आप पैन कार्ड डाल सकते हैं, आप पासपोर्ट डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, राशन कार्ड डाल सकते हैं। इस तरह से बैंक विद फोटोग्राफ एंड ड्राइविंग लाइसेंस, इसी के साथ ही एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप आइडेंटिटी की नंबर डाल सकते हैं, जो भी वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस अपना डालेंगे, देखो हाउस नंबर है। उसके बाद लोकेलिटी जो भी आपकी है तो लोकल नॉर्मल चीज़ है यहाँ पर। कंट्री यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है इंडिया। उसके बाद आपको स्टेट जो भी आपका है, तो स्टेट फ़िलहाल मेरा दिल्ली है तो मैंने दिल्ली कर दिया है, आप अपने स्टेट से भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालेंगे तो जो भी डिस्ट्रिक्ट आपकी है वो आप यहाँ पर, साउथ ईस्ट मेरा है तो मैंने डाल दिया है, अदरवाइज आप अपना डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए। यहाँ पर आप पिन कोड डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे एंड कन्फर्म ईमेल एड्रेस, यहाँ पर कि जो भी ईमेल एड्रेस यहाँ डालेंगे सेम यहाँ पर भी डालेंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर भी आपको कन्फर्म करना होगा, यानी कि यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से कन्फर्म करेंगे। उसके बाद नीचे आपको देना है लैंडलाइन मोबाइल नंबर, अगर आपका है तो आप यहाँ पर लैंडलाइन नंबर डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे चलेंगे, अगर आपका एड्रेस सेम है यानी कि परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस एक ही है तो आप इस पर टिक कर देंगे तो आपका ये वाला एड्रेस भी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, अदरवाइज आप अपना अलग एड्रेस भी भर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, यह है चूज़ पासवर्ड, यानी कि आपको एक पासवर्ड बनाना है। इन फ्यूचर जब भी आप केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरेंगे तो आपको इसी तरह ये सारी डिटेल दोबारा से वहाँ पर भरनी नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पर पासवर्ड एक अपना बनाना है, नया पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड करेंगे। एक सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कोई क्वेश्चन डाल लेंगे ताकि इन फ्यूचर कभी आप भूल जाएं तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी के लिए व्हाट इज़ द वेबसाइट यू रियली विजिट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो कुछ भी आप डाल सकते हैं। व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम आपका क्या है, तो यहाँ पर देखो व्हाट इज़ योर रजिस्ट्रेशन नंबर इन ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, तो कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर अपना नाम डाल लेता हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया व्हाट इज़ द नेम योर फर्स्ट स्कूल, सॉरी नेबरहुड मैंने डाल दिया यहाँ पर, और कुछ भी आप डाल सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे उसका, जो भी आप यहाँ पर किया उसको। ये सिक्योरिटी के लिए है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आप एंटर पिन करेंगे, ये जो आपको विजिबल यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी को एज इट इज यहाँ पर देंगे। सब कुछ आप सबमिट कर देंगे। तो चलिए मैं अपना डिटेल भर लेता हूँ एक बार। तो आई थिंक अब हो जाना चाहिए और देखते हैं। हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया है और कुछ यहाँ पर फिर से एरर आ गया है। तो चलिए फिर से सबमिट पे क्लिक कर दिया है और फाइनली अब सिक्योरिटी पिन कोड डिड नॉट मैच, प्लीज़ इंटर अगेन। तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबमिट करने के बाद इस तरह से एक मैसेज आएगा आपके पास, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, यानी कि जो भी आपने डिटेल यहाँ पर डाली है वो एक बार दोबारा से देख लें। अगर आपको चेंज लगता है तो आप यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे कर देंगे, अदरवाइज आपको सबमिट एंड सेंड OTP करना है। तो चलिए इसे क्लोज कर दिया हमने और यहाँ पर हमने एग्री कर दिया है। सारी डिटेल ठीक ठाक है। चलिए देखते हैं, कैंडी चेक ऑल द बॉक्सेज ऑफ पार्टिकुलर चेक बॉक्स। तो हमें सारी चीज़ें चेक करनी है, एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सारी चीज़ें अगर आपकी सही है तो आपको ये सारे बॉक्स टिक करने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिए हैं। माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID। सारी चीज़ें आपने टिक कर दी है। टिक करने के बाद डिक्लेरेशन यहाँ पर भी आपको यस करना है। अगर आपको चेंज करना होगा तो आप यहाँ पर एडिट पे कर देंगे, अदरवाइज आपको सबमिट करना है और एक OTP आपके फ़ोन में आएगा, डू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन। तो हमने यस पे कर दिया है। अब यहाँ पर एक मैसेज आएगा OTP, जो कि आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो कि आपके मोबाइल नंबर पर गया हुआ है। और यहाँ पर आ गया हमारे पास मैसेज, देखते हैं। तो अगर आपका सब कुछ ठीक है, आ गया OTP तो ठीक है, अदरवाइज OTP नहीं आता तो रिसेंड OTP पे भी कर सकते हैं। और हमारे पास OTP आ चुका है तो हमने कर दिया इसे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चलिए यहाँ पर देखिए, तो पासवर्ड हमारा सेव हो चुका है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा रेडी है। अब हमें रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर मिल गया है। अब हमें फॉर्म आगे का फिल करना है। मैसेज भी हमारे पास ऊपर नोटिस बोर्ड पे आ चुका है। अभी आपको दो चीज़ें और करनी है। लाइक फर्स्ट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें कि आपको क्वालिफिकेशन डालेंगे, तो ये सारी चीज़ें अभी कंप्लीट नहीं है और पेमेंट तो लास्ट में होता है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। चलिए आगे अगले पेज पे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारे पास अगला पेज शो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही आपके पास आपकी डिटेल भरने के लिए ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें फिल करने के लिए आएगी, लाइक नेशनलिटी, यहाँ पर आप इंडियन कर दीजिए। वेयर यू ओरिजिनली डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन, तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर वालों के लिए आ रहा है। यहाँ पर वेयर आर यू ओरिजिनली, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और जम्मू कश्मीर अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए, अदरवाइज आप यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नो पे कर दिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कैटेगरी पे। तो कैटेगरी आपकी जो भी है आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। यहाँ पर अनरिजर्व्ड हैं, यानी कि जनरल हैं। आर यू डिफरेंटली एबल्ड, तो डिफरेंटली एबल्ड नहीं है, नो पे कर दिया है। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन भी नहीं है, तो यहाँ पर हमने नो कर दिया है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कुछ भी आप यहाँ पर एक मार्क अपना डालेंगे, लाइक आपका कोई निशान है या कोई शरीर पे कोई मार्क है तो वो यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप मैटेरियल स्टेटस, यानी कि आप मैरिड हैं, तो यहाँ पर हम मैरिड हैं, शादीशुदा हैं तो डाल दीजिए, अदरवाइज अनमैरिड आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप देखो इंटर सिक्योरिटी पिन, फिर से यहाँ पर ये वाला सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए देखते हैं, शायद हमने फिल कर दिया है, देखते हैं किस तरह से सेव एंड नेक्स्ट पे होता है। और यहाँ पर आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन। सब कुछ ठीक है तो आप यस कर दीजिए और अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा अगला पेज ओपन हो जाता है। पेज की तरफ बढ़ते हैं और इससे पहले आपको ये चेक करना है कि आपको क्या क्या भरना है। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सबसे टॉप में ये एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेप है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपने भर दिया है, उसके बाद पर्सनल डिटेल यहाँ पर हम भर रहे हैं। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर एडिट एग्ज़ाम सेंटर डिटेल, जहाँ भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए आएगा, जो सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद KVS एम्प्लॉयमेंट एंड सीटेट डिटेल यहाँ पर आप करेंगे। उसके बाद एंड लास्ट में यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड आपको करने होंगे, तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको लाइक फ़ोटो और सिग्नेचर आपको करना है। एंड यहाँ पर आपको मिलता है फाइनल सबमिट। तो चलिए हम अभी तीसरे चौथे, आई थिंक हम चौथे स्टेप पे हैं। यहाँ पे आपको अपनी
सारी डिटेल भरनी है। जो भी पोस्ट अप्लाइड किस चीज़ करें, तो पोस्ट हमने यहाँ पे कर दिया TGT हिंदी के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम, सिटी फर्स्ट चॉइस, कहाँ आप देना चाहते हैं, तो कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिटी है दिल्ली एंड NCR कर दिया हमने, और सिटी पे हमने दिल्ली कर दिया यहाँ पर। फिर से सेकेंड वाले पे ऑप्शन करेंगे, तो सेकेंड अगर आपने दिल्ली भर दिया, उसके बाद आपको नज़दीकी अपना जो भी भरना है तो आप चेक कर लीजिए कि आपके नियर बाई कहाँ पर सही है। और यहाँ पर आप देखो उत्तर प्रदेश हमने सेकेंड भर दिया है। आप यहाँ पर सिटी पे करेंगे, तो सिटी आप कहाँ देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। ओके, हमने नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा फिल कर दिया है। एंड थर्ड जो स्टेट है वो आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लीजिए। और थर्ड मैंने उत्तराखंड भर दिया है। यहाँ पर आप एग्ज़ाम सिटी करेंगे तो देहरादून है, हल्द्वानी है और रुड़की है। तो चलिए मैंने यहाँ पर देहरादून, चलिए कोई भी आप कर लीजिए, मैं यहाँ पर देहरादून कर लेता हूँ फ़िलहाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप फोर्थ सेंटर भी आप भरेंगे, तो सेंटर काफ़ी सारे हैं, आप कुछ भी यहाँ पर आप भर दीजिए। फर्स्ट सेकंड में आपका एग्ज़ाम सेंटर पड़ जाएगा। अगला हमने हरियाणा भर दिया है। हरियाणा का सिटी देख लेते हैं, कहाँ अम्बाला है, फरीदाबाद है, तो फरीदाबाद हमने भर दिया। गुरुग्राम है, यहाँ पर हिसार है, करनाल है। तो चलिए हमने नज़दीक में हमारा फरीदाबाद और गुरुग्राम पड़ता है, तो हमने फरीदाबाद भर दिया है। अब यहाँ पर आएगा प्रोफेशनली इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, तो क्लिक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके लिए फिल करनी है आपको, जैसे कि नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, तो अगर आपको है तो वह कर दीजिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है तो थोड़ी बहुत है, हमने यस भी कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालना है एंड यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे भी क्लिक कर देना है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आता है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यस पे हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करते एक नए पेज पे ऊपर हो जाते हैं हम। तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर भरना है ग्रेजुएशन का, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है और नीचे आपको बीएड की। तो सिर्फ दो ही चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी होगी, बीए और बीएड, यानी कि ग्रेजुएशन और बीएड की। चलिए यहाँ पर मैं सारी डिटेल भर लेता हूँ एक बार। यहाँ पर आपको दो चीज़ें फिल करने के लिए आएंगी, यहाँ पर आप ध्यान से देखना है। बैचलर डिग्री एक तो ये वाला मिलेगा, यानी कि जो 3 साल का पहले एक ग्रेजुएशन होता था, और दूसरा यहाँ पर 4 ईयर ग्रेजुएशन। तो अभी जिन्होंने पहले कर लिया है वो 3 साल का भरेंगे, और जिन्होंने अभी लेटेस्ट क्योंकि नया 4 साल का हो गया तो आप 4 ईयर का भर सकते हैं, जिसमें कि बीएड इंक्लूड रहता है। तो हमारा फ़िलहाल 3 साल का है। यहाँ पर जो कोर्स स्ट्रीम नेम में, उसके बाद यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी नेम डाल दीजिए, जैसे कि आपका नाम जो भी यूनिवर्सिटी होगा वो डाल दीजिए। रिजल्ट मोड क्या है आपका, तो CGPA है या परसेंटेज है, ये भी आपको ध्यान रखना। आपकी जो अभी आ रही है वो शायद CGPA होगी, लेकिन पहले जो आती थी वो परसेंटेज आती थी। उसके बाद आपको यहाँ पर मार्क्स वगैरह फिल करने हैं। ओके, यहाँ पे आप अपना कॉलेज का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज भरनी है, लाइक टोटल मार्क्स कितने थे, आपको कितने मिले और परसेंटेज कितनी है, और आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे ग्रेजुएशन में। इसी तरह से आपको बीएड में भी भरने हैं। सारी डिटेल भर दी है, सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं। तो आई होप कि सब कुछ हो जाए क्लियर। यस आपको यहाँ पर लिखना है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, और आपने यस पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन कोड डिड नॉट मैच, यानी कि जो कोड है वो मैच नहीं हुआ है। दोबारा से इस कोड को फिल कर लेते हैं। सिक्योरिटी कोड तो यहाँ पर सही भर रहा हूँ, देखते हैं कैसे गलत हो रहा है। फिर से करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे यस कर दिया है, और फाइनली आई थिंक हमारा क्लियर हो चुका है, सबमिट हो चुका है। यहाँ पर कुछ डिटेल आपको फिल करनी है। आर यू एम्प्लॉय ऑफ KVS, तो हम एम्प्लॉय नहीं है, हमने नो कर दिया है। आर यू सीटेड क्वालिफाइड, यस सीटेड क्वालिफाइड कंपलसरी है, इसलिए नो का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। सीटेड क्वालिफाइंग ईयर कौन सा है, तो यहाँ पर आपको ईयर डालना है। तो यहाँ पर आपको भरना है कि भाई सीटेड आपने कब किया है, तो ये है आपका दिसंबर 2019। सीटेड का रोल नंबर एंड सीटेड पेपर कौन सा है, पेपर 1 और 2। तो यहाँ पर बीएड के लिए आपको सीटेड पेपर 2 चाहिए। और अब आपको यहाँ पर फिर से सिक्योरिटी पिन नंबर डालना है, जो कि यहाँ पर आपको विजिबल है। चलिए मैं डाल देता हूँ एक बार। देखते हैं कोड तो सही डाला है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यस कर देना है। और यहाँ पर आई थिंक फिर से देखो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन मैच नहीं कर रहा, जबकि सिक्योरिटी पिन सही डाला है फिर भी गलत दिखा रहा है यहाँ पर। चलिए नया पिन डाल देते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही देखते हैं, और फाइनली सबमिट हो चुका है हमारा। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने हैं, लाइक पहला आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है,
एंड दूसरा आपको सिग्नेचर करना है। फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 10 KB से 200 KB होना चाहिए, JPG फॉर्मेट होना चाहिए दोनों को, और सिग्नेचर जो है वो 4 से 30 KB का होना चाहिए। आइए फ़ोटोग्राफ को अपलोड करते हैं। चूज़ पे आपने क्लिक किया, गैलरी फाइल पे, और देखते हैं कि हमें गैलरी पे ले चलता है। यहाँ पर हम देखेंगे हमने डाउनलोड कर दिए हैं फ़ोटो, मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया है और आई थिंक यहाँ पर हो जाएगा ये। यहाँ पर आपको एक क्रॉप करने के लिए भी ऑप्शन आएगा, लेकिन हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है तो ओरिजिनल आ चुका है। फिर से हमने सिग्नेचर वाले पे क्लिक कर दिया है, गैलरी पे चलते हैं और गैलरी पे चलने के बाद यहाँ पर हमने सिग्नेचर भी पहले से बनाया हुआ है। फिर से यहाँ पर सेम दैट है, ये ओरिजिनल ले नहीं रहा, आई थिंक ये छोटा बड़ा है शायद, और हमने फ़ोटो को क्रॉप कर दिया है। डन करते हैं, देखते हैं आता है सिग्नेचर, और फाइनली हमारा जो सिग्नेचर यहाँ पर मैच हो चुका है। अब यहाँ पर आपको एक अपलोड का बटन दिखेगा, मैंने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर एक अपलोड का बटन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है और फाइनली आपके जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से यहाँ पे शो होने चाहिए, अपलोडेड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट यानी कि सिग्नेचर फाइल दोनों आ गए हैं। अब आपके पास यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ जाएगा। फिर से सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सिक्योरिटी जो पिन है वो भी सही से डाल दिया है। देखते हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यस पे कर दिया है, और यस प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बिफोर फाइनल सबमिट, आपको रिव्यू करना है और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद रिव्यू करिए, एक बार फाइनल सबमिट हो रहा है आपका, आपकी सारी डिटेल यहाँ पर शो होगी। फिर से एक एक चीज़ बारीकी से देखें, क्योंकि एक बार सबमिट होने के बाद दोबारा से सबमिट नहीं होता है। यहाँ पर आपको जब लगे कि आपको सारा कुछ ठीक है तो उसके बाद आपको फ़ोटो भी यहाँ पर सिग्नेचर भी आ चुका है, और अब आपको फिर से यहाँ पर सारी चीज़ें टिक करनी है जो जो भी आपको लगता है कि यह सही है, और उसके बाद यहाँ पर आपको कर देना है डिक्लेरेशन में भी टिक कर देना है, एंड ऑप्शन आपको ओपन हो जाता है फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट, फिर से यस कर दिया है हमने, और यहाँ पर आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट द ट्रेन जो है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। आपके पास यहाँ पर स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड शो कर रहा है, यानी कि रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीटेड, एप्लीकेशन भी कंप्लीटेड। अब आपके पास बचता है फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट है। तो आइए देखते हैं कि पेमेंट किस तरह से करेंगे, और आपको यहाँ पर चलना है। पेमेंट का क्या मेथड रहेगा देखते हैं। यहाँ पर फ़ी पेमेंट पे क्लिक करते हैं और करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है सिक्योरिटी पिन का, और यहाँ पे आपको ये वाला सेम पिन यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद सबमिट पे करेंगे तो आई थिंक आपके पास आ जाना चाहिए। देखते हैं, आइए देखते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सिक्योरिटी पिन मैच्ड, प्लीज़ चेक OTP सेंड अगेन। OTP हमारे मोबाइल नंबर पे आ चुका है, और देखते हैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन बार पे जो मैसेज है OTP वो सेंड हो जाए, और यहाँ पर आपको उस OTP को यहाँ पर डालना है और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। चलिए देखते हैं कितना टाइम लगता है इसे प्रोसेसिंग में, और देखते हैं कि हमारे पास जो मैसेज है वो आया नहीं आया। यस OTP आ चुका है। ये सिक्योरिटी पिन आपके ईमेल पे भी आप ज़रूर चेक करें। वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं एंड होप कि हो जाए, और वेरीफाई हो चुका है। हमारा ईमेल आईडी है वो भी वेरीफाई हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पर चलते हैं हम पेमेंट के लिए, क्लिक हियर गो टू होम। आइए देखते हैं क्या एक नया मैसेज हमारे पास होता है, और अब आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर। चलिए करते हैं, यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ीस 1500 रुपये का चूना लगेगा। यहाँ पर ये आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए कह रहा है। प्रोसीड एंड पेमेंट पे क्लिक कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू गो टू पेमेंट, ओके पे हमने क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही आपको ऑनलाइन पे ले जाएगा, और यहाँ पर आपके लिए 2-3 ऑप्शन है। यहाँ पर आप कर सकते हैं HDFC बैंक पेमेंट, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। क्लिक करने के बाद प्रोसीड पेमेंट करते हैं, और एक नया पेज हमारे पास ओपन हो गया है। पे विद 1500 रुपये का पे करना है। यहाँ पे देखते हैं पेमेंट पे HDFC का है, अगर आपके पास तो आप यहाँ पे कर लीजिए, नहीं तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करते ही आपके पास डेबिट कार्ड का डिटेल यहाँ पर शो होगा, जहाँ पर कि आप अपना उसका नंबर डालेंगे, कार्ड का नंबर यहाँ पे आप डालोगे। उसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी डेट डालेंगे। एक बार देखते हैं किस तरह से ये होता है।
के सारी डिटेल यहाँ पर हमने फिल कर दी है। करते हैं फाइनल प्रोसीड पे ताकि हमारे 1500 रुपये साफ हो सकें। और यहाँ पे आप देखोगे टेकिंग यू बैक ओके, और यहाँ पर 1500 रुपये कट हो चुके हैं। एक OTP आएगा फ़ोन पे जो भी, और OTP हमारे फ़ोन में आ चुका है। डालते हैं OTP यहाँ पर पेमेंट के लिए और कर दिया है मेक पेमेंट पे। चलिए देखते हैं, और यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है और फाइनली पेमेंट आई थिंक हो चुका है। और यहाँ पर वी आर सॉरी बट द ट्रांजेक्शन फेल्ड, रीजन ऑफ फेलियर। दोस्तों यहाँ पर जो कार्ड है वो ले नहीं रहा है। चलिए देखते हैं, इसी तरह से आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। आप ट्राई अगेन पे भी कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। चलिए मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। आई होप कि आपका सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। बाकी कोई और नई डिटेल हो, नई जानकारी हो, या कोई भी समझना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।